आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो होते हैं हिंदी पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप फ्रेंड्स टीचर एलिजिबिलिटी टेट, जिसे हम कहते हैं टेट के नाम से जानते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी टेट की, चाहे रीट की, किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में फ्रेंड्स जो होते हैं लगभग 35 प्रश्न आपको हिंदी पेडागोजी से कराने वाले हैं, जो कंप्लीट निचोड़ वीडियो होने वाला है। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए जो होते हैं इस वीडियो को शिद्दत के साथ देखिएगा। लास्ट में प्रश्न फ्रेंड्स आप एक प्रश्न भी पूछेंगे, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिएगा, पहला प्रश्न है हमारा कि भाषा शिक्षण के कौन से कौशल को प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले विकसित किया जाता है। अगर बात किया जाए प्राथमिक स्तर की बात किया जाए फ्रेंड, तो सबसे पहले जो होते हैं बच्चे के अंदर सुनने की जो कौशल होती है उसको विकसित किया जाता है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पे है कि रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है। तो रचनात्मक लेखन के अगर उद्देश्य की बात किया जाए फ्रेंड्स, यह जो होते हैं विचारों को अभिव्यक्त करने को प्रोत्साहन करना जो होते हैं रचनात्मक लेखन का उद्देश्य होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन इसका 20 का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि पढ़ने की दक्षता विकसित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो पढ़ने के लिए जो हम दक्षता विकसित करते हैं, सबसे अच्छी विधि की बात किया जाए तो वह मौन वाचन जो होते हैं या मौन पाठन जो होते हैं सबसे अच्छा होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार ऑप्शन इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि भाषाई कुशलताओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा होता है। तो भाषाई कुशलताओं में सबसे अगर महत्वपूर्ण कौशल की बात किया जाए फ्रेंड्स, वह जो होते हैं सुनने से संबंधित होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारे जो माने हिंदी के 4 महत्वपूर्ण कौशल कौन कौन से होते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा डालकर जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वें नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्याकरण जो अनुवाद विधि की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो यह व्याकरण का ज्ञान देना उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में भाषाई सिद्धांत का क्या महत्व है। तो भाषा शिक्षण में जो भाषाई सिद्धांत के अगर महत्व की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो भाषाओं को सीखने को स्वाभाविक क्रम को समझने के लिए जो होते हैं भाषाई सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो है इसका सी सही जवाब हो जाएगा कि भाषा सीखने के स्वाभाविक क्रम को समझने के लिए यह महत्व होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालकों को नई भाषा सिखाने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। सबसे अधिक उपयोगी कौन सी होती है, तो यह ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, होता क्या है कि श्रव्य दृश्य सामग्री की ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संज्ञान या संज्ञा जिसे कहते हैं फ्रेंड्स, संज्ञा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे पेडागोजी में भी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आप ये अचंभित मत होइएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी पेडागोजी में। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, नाम से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, निबंध लेखन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लेखन का अगर निबंध का लेखन कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज आवश्यकता होती है। तो लंबाई, व्याकरण की शुद्धता और रोचकता, तो ये जो तीनों चीज होती है महत्वपूर्ण, ये रोल अदा करता है। आप पूछेंगे फ्रेंड्स लंबाई किस प्रकार की बात कर रहा है, कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं, अगर 2 लाइन का निबंध लिखेंगे तो यह लंबाई निबंध नहीं माना जाएगा। वह सारगर्भित होना चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, उसके अंदर व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए। ये अगर तीनों चीज हैं तो यह जो होता है लेखन की जो होती है माने निबंध लेखन में महत्वपूर्ण जो होती है आवश्यकता मान सकते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी शिक्षण में व्याकरण का उपयोग कब किया जाता है।
तो व्याकरण के अगर मुख्य उपयोग की बात किया जाए फ्रेंड्स तो पढ़ने की बात किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर के प्रश्न में है कि वर्णमाला का शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्णमाला का जो शिक्षण जो कार्य किया जाता है वह प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। वर्णमाला मतलब जो क ख ग घ अंग पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स वह किस स्तर पर पढ़ाया जाता है, तो वह प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, 12 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा के शिक्षण में बाल कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बाल कथा के अगर मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो भाषा कौशल का विकास इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। 13 नंबर के प्रश्न में है कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो प्रश्न उत्तर विधि का जो उपयोग किया जाता है वह छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी की भावना जागे और वह जो होते हैं निरंतर सक्रिय रहे और अधिगम की प्रक्रिया तेजी से कर सके। तो इस प्रकार का सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि श्रवण का है कि श्रव्य सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो श्रवण सामग्री का जो मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड्स इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके अंदर क्या होना चाहिए, इसका उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो वर्तनीय सुधारता की सुधारना होता है, सुनने की आदत सुधारना होता है और रोचकता उत्पन्न करना, यह तीनों चीज होते हैं समाहित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ योजना का क्या महत्व होता है। तो जो पाठ योजना फ्रेंड्स होता है वह जो होते हैं शिक्षण व्यवस्था को जो होते हैं व्यवस्थित और प्रभावी बनाने का कार्य जो होते हैं पाठ योजना को होता है, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से जो होते हैं शिक्षण कार्य करने की पद्धति को बताता है। तो इस प्रकार देखा जाए ऑप्शन इसका जो होते हैं सही जवाब बी हो जाएगा, शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है कि सभी वर्तनीय सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकरण विधि, ठीक है। इसका सही जवाब अनुकरण विधि हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर के प्रश्न में है कि संचार कौशल का अर्थ क्या है। संचार कौशल का अगर अर्थ की बात किया जाए तो विचारों का आदान प्रदान इसका करना, ये जो है संचार कौशल का अर्थ होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो है इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पठन में गति और समझ का संतुलन कौन सी विधि प्रदान करता है। तो इसका कौन सी विधि होती है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा मौन पठन से होता है, ठीक है। मौन पठन जो फ्रेंड्स पढ़ने की जो गति और समझ संतुलन को विभिन्न विधियां करती हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा में गद्य और पद्य के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर पूछा जाए क्या उद्देश्य है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। इस प्रकार देखा जाए सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। यह जो होते हैं गद्य और पद्य के जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर के प्रश्न में है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में खेल विधि का उपयोग क्यों किया जाता है। तो खेल विधि का जो उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, जो छात्रों के अंदर जो होते हैं क्यूरियोसिटी को जगाना होता है और बच्चे का रुचि उत्पन्न करना होता है। इसके साथ साथ जो होते हैं छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी खेल विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर के प्रश्न में है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि बालकों को रचनात्मक लेखन में रुचि पैदा करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त विधि की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो जो होती है रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। रचनात्मकता की बात करें, इस पर आगे गोला लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसको प्रश्न को समझेंगे तो कहा रुचि पैदा करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो सबसे उपयुक्त विधि होते हैं चित्रलेखन से होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। तो भाषा शिक्षण में जो प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड्स वह छात्रों को ध्यान केंद्रित करना होता है, भाषा का ज्ञान जांच करना होता है और
तीसरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाना। इसका जो होता है भाषा शिक्षण और में प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछने का उद्देश्य, इसका तीनों जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मूल्यांकन पूछा है। मूल्यांकन का हिंदी भाषा शिक्षण में क्या महत्व है? तो हिंदी भाषा जो शिक्षण में जो है मूल्यांकन की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो छात्रों के मार्गदर्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण शिक्षण का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा समय जो होता है पाठ समझाने के बाद होता है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण का अगर हम व्याकरण अगर शिक्षण करा रहे हैं तो आगे पाठ पढ़ा दें, इसके बाद जो होते हैं हम पाठ पढ़ाने के बाद जो होते हैं व्याकरण का जो कार्य करें तो यह जो होते हैं सबसे अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाने के अगर उद्देश्य की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो भाषा कौशल का विकास करना इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सुनने की दक्षता को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी है? तो सुनने की जो विधि को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि की बात किया जाए तो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रवण सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 27 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि दृष्टिकोण आधारित शिक्षण में शिक्षक का ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा क्या है, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो अगर दृष्टिकोण की बात किया जाए, दृष्टिकोण आधारित शिक्षण में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह फ्रेंड्स होता है भाषा कौशल का विकास करना, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इस प्रकार देखें तो ऑप्शन जो होते हैं इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि वाचन के दौरान वाचन के दौरान छात्रों में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है यह जो होते हैं फ्रेंड्स ध्यान माने उनका जो ध्यान बनाए रखना, दूसरी बात होती है उनकी समझ की जांच करना। तो इस प्रकार देखा जाए तो आंसर जो होते हैं सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न है कि श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो श्रव्य और दृश्य सामग्री शिक्षण का जो उपयोग की बात किया जाए फ्रेंड्स, छात्रों को पढ़ाने में रुचि दिलाने के लिए पहला, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, तीसरा जटिल विषयों को सरल बनाने के लिए। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि हिंदी भाषा में अलंकार का अध्ययन क्यों कराया जाता है? तो अध्ययन इसलिए कराया जाता है कि भाषा को सुंदर और रोचक बनाने के लिए कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि ध्यान दीजिएगा पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाठ योजना का अगर उद्देश्य की बात किया जाए फ्रेंड्स तो शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, यह जो होते हैं पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि यह हमको एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी कार्य को करने की व्यवस्था बताता है कि शिक्षण कार्य किस प्रकार से कक्षा में करना है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 32 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, 32 नंबर के प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में अनुकरण विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुकरण विधि की अगर बात किया जाए तो यह जो होता है उच्च माने सही उच्चारण कराने के लिए जो होते हैं अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चा जो होते हैं जो शब्दों को उच्चारण सही तरीके से सीख सके। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि कविता पाठ का उद्देश्य क्या है? तो कविता जो पाठ का उद्देश्य जो होता है यह जो होता है केवल काव्य का अर्थ समझना होता है, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना होता है, रचनात्मकता को प्रोत्साहन करना होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। वह तीनों पहलुओं को जो होते हैं विकास का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 34 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा के शिक्षण में मौन पाठन का क्या महत्व होता है? तो मौन पाठन की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह जो होते हैं ध्यान केंद्रित करना होता है और गहन समझ विकसित करना होता है और पढ़ाने की गति जो होते हैं बढ़ाना होता है। यह सभी पहलू जो होते हैं हमको तीनों में देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार आंसर इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का प्रश्न है।
35 नंबर के प्रश्न में फ्रेंड्स इसका आंसर जो होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। प्रश्न क्या है कि शिक्षण में सक्रिय, ध्यान दीजिएगा, सक्रिय शिक्षण विधि का क्या, सक्रिय, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि शिक्षण में, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में सक्रिय, सक्रिय शिक्षण विधि का क्या लाभ होता है। तो सक्रिय शिक्षण विधि के विषय में अगर जानते होंगे तो आप इसका सही जवाब बता पाएंगे। आपको ऑप्शन बोल के सुना देते हैं। पहला ऑप्शन है कि छात्र आत्मविश्वास से, माने आत्मविश्वास से सीखते हैं। दूसरे, शिक्षक जो होते हैं समय बचाता है। सी जो होता है, पढ़ाई रोचक बनती है। उपयुक्त सभी। इसका जो भी आंसर हो फ्रेंड्स इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, और जिस टॉपिक पर आपको लगता है कि हमारा वीक है तो वह आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर जो होते हैं वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जिससे आपके लाइक से जो होते हैं हमको मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।